रिपब्लिक डे के मौके पर कर्तव्य पथ पर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी समेत कई टुकड़ियां देखने को मिली, लेकिन एक चीज जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया वो है रोबोटिक म्यूल। लेकिन अगर आपको ये महज एक डॉग रोबोट जैसी मशीन लगती है तो आपको बता दूं कि ये भारतीय सेना का एक बेहद अहम और खास अनमैन्ड वॉरियर है, जो आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो कैजुअलिटी नीति का सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सेना को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जम्मू कश्मीर के दुर्गम इलाके, घने जंगल और संदिग्ध इमारतें, ये वो जगह हैं जहां आतंकी घात लगाकर हमला करते हैं। जब कोई संदिग्ध गतिविधि होती है तो अभी तक हमारे सैनिकों को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर आगे जाना पड़ता था। अब ये समीकरण बदलने वाला है। सेना की नई योजना के तहत ये रोबोटिक म्यूल सैनिकों से पहले आगे जाएंगे। इनका प्राइमरी गोल है फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करना। सेना का सीधा संदेश है कि इनका मकसद इन्फेंट्री सैनिक यानी पैदल सेना की जगह लेना नहीं है, बल्कि खतरनाक सिचुएशन में सोल्जर्स के जोखिम को कम करना है। अब दुश्मन की पहली गोली सैनिक पर नहीं, मशीन पर चलेगी। इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है भारतीय कंपनी एरोआर्क ने। यह आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। ये एक ऑल टेरेन मशीन है, यानी चाहे सियाचिन की जमा देने वाली -40 डिग्री की ठंड हो या राजस्थान की 55 डिग्री की झुलसाने वाली गर्मी, ये रोबोट हर मौसम में ऑपरेशनल रह सकता है। ये समतल जमीन, उबड़ खाबड़ रास्तों, सीढ़ियों और यहाँ तक कि अंडर वाटर भी चलने में सक्षम है। 10 किलोमीटर की दूरी से इसे रिमोट की मदद से पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे ऑपरेटर सेफ डिस्टेंस में रह सके। लॉजिस्टिक्स के मामले में ये 12 से 15 किलो तक का स्ट्रैटेजिक पेलोड उठा सकता है। गोला बारूद हो या मेडिकल किट या फिर राशन, ये दुर्गम पहाड़ियों पर सैनिकों का बोझ कम करने में भी पूरी तरह कैपेबल है। लेकिन इसका असली रोल बस सामान ढोने तक लिमिटेड नहीं है। ये एक कॉम्बैट सपोर्ट सिस्टम है, जो जरूरत पड़ने पर AK-47, इंसैस, LMG और स्नाइपर राइफल से लैस हो सकता है। इमेजिन कीजिए एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन की, जहां आतंकी किसी घर में छिपे हैं, पर अब सैनिकों को सीधे अंदर भेजने के बजाय इस रोबोट को भेजा जाएगा। इसमें लगे 360 डिग्री कैमरे, थर्मल सेंसर और नाइट विजन अंधेरे या धुएं के बीच भी दुश्मन की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। हालांकि यहाँ एक इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल भी है कि फायरिंग पूरी तरह से ह्यूमन कंट्रोल में होगी। ट्रिगर दबाने का लास्ट डिसीजन पीछे बैठे सैनिकों का ही होगा, ताकि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट का पालन किया जा सके। फ्यूचर में इन मशीनों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ पूरी तरह इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि ये मशीनें वॉर ग्राउंड में डेटा का एनालिसिस कर पाएंगी और तुरंत फैसला लेने में कमांडर्स की मदद भी कर सकेंगी। सरहदों की सुरक्षा में ये क्रांतिकारी कदम है। रोबोटिक म्यूल्स की तैनाती ये दिखाती है कि इंडियन फोर्स अब केवल पारंपरिक युद्ध नीति पर निर्भर नहीं है, बल्कि एक टेक्निकल सुप्रीमेसी की ओर बढ़ रही है। देश की सुरक्षा और सेना के इस आधुनिक बदलाव पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर कमेंट करके बताएं।